गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली कई सालों से वीरान थी और वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और हवेली के अंदर अजीब सी आकृतियां दिखाई देती थी। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम राजू था। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। एक दिन राजू के दोस्तों ने उससे कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो एक रात उस हवेली में बिताकर दिखाओ। राजू ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे। राजू ने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और सीधा हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। लेकिन राजू बिना किसी डर के अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। हवेली की दीवारों पर जाले लटके हुए थे और चारों ओर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राजू ने अपने दिल को मजबूत किया और हवेली के एक कमरे में जाकर बैठ गया। पास के कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद हवा चल रही होगी, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। राजू ने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। जब वह उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चारों ओर टॉर्च की रोशनी घुमाई। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और राजू के पास की खिड़की अपने आप खुल गई। राजू को अब सच में डर लगने लगा था। वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू का शरीर अब पूर्ण हवेली के एक कोने से एक बूढ़ी औरत की आकृति प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। राजू की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। राजू ने दौड़ते हुए दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला।